श्रीवास्तव मैम का स्टडी चैनल। Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So he's my son Daksh and he also wanted to say something in front of camera. So that's what he was here. So we are discussing chapter number 1, real numbers of class 10th maths NCERT. In our last video we completed exercise number 1.1. हमने exercise 1.1 के 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अपने एक वीडियो में किया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 to 7 किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं, एक थ्योरम है हमारे पास 1.2। थ्योरम 1.2 में जो है वो आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी जो है वो एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जहां पे कि a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन p डिवाइड्स a। ठीक है, इसको हम एक पहले एग्जांपल से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि p जो है वो हमारा 2 है। ठीक है, अब a स्क्वायर 36 लिया है हमने, तो अगर 2 जो है, इफ 2 डिवाइड्स 36, तो 2 जो है डिवाइड 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो 2 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि भाई 2 जो है वो 36 को डिवाइड करता है और 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं 64। अगर 2 जो है 2 डिवाइड्स 64, अब 64 जो है वो किसका स्क्वायर है? 8 का, देयरफॉर 2 डिवाइड्स 8 ऑल्सो। तो ये जो है इसका जो प्रूफ है वो हम अभी करेंगे, विच इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी हमें उसका पता होना चाहिए। और ये जो थ्योरम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इस थ्योरम में आपका जो यूज है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक यूज हो रही है, जिसको कि अभी हम अपने प्रूफ में करेंगे। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है, इसी की एप्लीकेशन आप जब प्रूव करेंगे √2 √3 जो है वो इरैशनल है, वहां पर ये थ्योरम वहां पर आपकी यूज होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1.2। तो हम थ्योरम 1.2 का प्रूफ जो है वो करने जा रहे हैं। तो प्रूफ जो प्रूफ है वो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम जो है पहले दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जो स्टेटमेंट कह रही है वो आप उसको कैसे यूज करेंगे जब आप √2 √3 का जो इरैशनैलिटी, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको आप प्रूव करेंगे। तो पहले आप इस थ्योरम को समझ लेते हैं, तो उसके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स बताए। अब जो इसका प्रूफ है, प्रूफ क्या कह रहा है कि let the prime factorization of a। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, जो a का, a क्या था आपका? a कोई भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है? a आपका जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आप उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, P1 P2 टिल से सम Pn। ठीक है, where P1 P2 एंड Pn दे आर प्राइम्स। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता ही क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि फैक्टर्स जब आपने बनाए तो जो भी अब फाइनल फैक्टर्स आए वो सब आपके प्राइम नंबर्स हैं, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्योंकि जब तक प्राइम नहीं आ जाता तब तक वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता रहता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर बट उसके बाद वही वो उस वाले नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी P1 P2 टिल Pn, वेयर P1 P2 टिल Pn दे आर द प्राइम्स। ठीक है, अब देयरफॉर अब a का अगर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो a स्क्वायर का क्या होगा? a स्क्वायर का आप सिंपल इसको आप स्क्वायर कर देंगे, सिंपली आप इसको स्क्वायर कर देंगे P1 P2 टिल Pn।
यही होगा ना, अगर ए का ये है P1 P2 Pn, तो अब दूसरे अगर a इंटू ए करेंगे तो दूसरे a का भी यही आएगा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। नाउ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब आपको गिवन क्या चीज है, गिवन क्या चीज है आपको गिवन है कि भाई P जो है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर है। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है कि जो P जो है आपका जो प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को, अब गिवन क्या है कि P जो है इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब ध्यान से कि अब आप यहाँ पे अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि किसी भी उसका आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होता है। यूनिक होता है, अगर आपका किसी भी नंबर का 2 इंटू 3 इंटू 5 आया तो ये जो है यही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 इधर आ सकता है, 2 इधर जा सकता है, या 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एक यूनिक चीज होती है। तो ये आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यहाँ पे यूज हुई है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P is one of the prime factor of P is one of the prime factors of a square। ठीक है भाई, अगर P जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो इसका मतलब कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो P जो है वो P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, P जो होगा वो एक ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। अब ए स्क्वायर क्या था आपका, ए स्क्वायर जो था P1 P2 Pn इंटू P1 P2 Pn था। तो अब P इज वन ऑफ P1 P2 Pn, P भी इन्हीं में से कोई एक होगा भाई। ये जो सारे फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के फैक्टर्स जो हैं वे P1 P2 Pn है, चाहे आप इसका कह दो ये इसके फैक्टर हैं ये इसके फैक्टर हैं, तो जो P है वो भी इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि जो अपना यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है कि भाई इसी में से जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यूनिक हैं। ऑर्डर बेशक इधर उधर हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो वही रहेगी। तो P जो होगा वो इन्हीं में से कोई होगा, P इज वन ऑफ द P1 P2 या Pn में से इन्हीं में से कोई होगा। तो A इज इक्वल टू P1 P2 Pn। अगर A इज इक्वल टू P1 P2 Pn है, अगर A जो है आपका P1 P2 ये Pn के बराबर है, देयरफॉर आप बोलेंगे कि भाई कि P जो है भाई A P इन्हीं में से कोई एक P होगा, और A क्या है आपका P1 P2 Pn है, देयरफॉर आप बोलेंगे कि P डिवाइड्स A। ठीक है, सिंपल सी है। पहले हमने करा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A क्या होता है, P1 P2 टिल, ये हमने मान लिया है जहां पर P1 P2 Pn जो है वो प्राइम्स हैं। ठीक है, इसका आपने स्क्वायर किया तो वही वाले तो नंबर्स आएंगे। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि 6 का अगर आपने 6 के आपने प्राइम फैक्टर्स किए, 6 के प्राइम फैक्टर्स करे तो 2 इंटू 3 आए। ठीक, अब 6 इंटू 6 के क्या होंगे, 6 इंटू 6 के होंगे 2 इंटू 3, एक ले लो, फिर से 2 इंटू 3 ले लो, यही होंगे ना 6 इंटू 6 के। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि भाई अगर मान लो A का जो ये है तो A स्क्वायर का क्या होगा, उसी का आप स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, गिवन, और आपके पास अब गिवन क्या था कि P डिवाइड्स जो है वो A स्क्वायर है, P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और A स्क्वायर को ये सब भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब P जो है वो इन्हीं में से कोई एक है, P जो है वो इन्हीं में से कोई एक है। तो देयरफॉर एक जो है वो क्या हो गया, P1 P2 Pn, या आप ये बोल दोगे कि भाई P जो है, अब P A आपके पास कहां से आया था, ये A तो आपने ये मान लिया था A इज इक्वल टू P1 P2 Pn, अब P भी इन्हीं में से एक है, P भी इन्हीं में से एक है, तो आप कह देंगे कि P भी जो है वो इट डिवाइड्स A, P जो है वो डिवाइड A करता है। और यही आपकी थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर A स्क्वायर वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो वो उस वाले नंबर को भी डिवाइड
करेगा ही करेगा। बस ये वाली थ्योरम है, इसी थ्योरम को यूज करके आप इर्रेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5 उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने उसमें समझ लिया तो आप उसी से बिल्कुल सेम टू सेम रिलेट करके सारे क्वेश्चंस का एक बार जो मेथड आप समझ में आ गया, ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ नहीं है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो थ्योरम है ये समझनी जरूरी है, क्योंकि इसी थ्योरम की एप्लीकेशन से आप √2, √3 की इर्रेशनैलिटी, √5 और 3+√2 इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में भी करेंगे, एग्जाम्पल्स में भी करेंगे, वहां पर ये आपको बहुत यूज में आने वाली है ये थ्योरम। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।